आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। सिद्धपीठ पावोड़ाव धाम के पीठाधीश्वर महंत स्वामी कमलेश्वर भारती को श्री पंच दस नाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बनाने से पर क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों ने उनका अभिनंदन किया। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए महंत स्वामी कमलेश्वर भारती ने कहा कि संत और समाज एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। संतों से समाज को धर्म व संस्कृति की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि संस्कृति की रक्षा होगी तो परिवार और समाज तथा देश की भी रक्षा होगी। सुजलांचल नागरिक परिषद व पावोड़ाव धाम समिति एवं उनके सेवकों व श्रद्धालुओं द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कुंभ मेले में संन्यास संस्कार से सन्यासी बनने वाले स्वामी मुनेन्द्र भारती व गौरक्षा व पर्यावरण के लिए अनुकरणीय कार्य करने वाले सेवानिवृत्त वैद्य पूर्णानंद उपाध्याय का भी सम्मान पत्र व शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में वैद्य त्रिलोकचंद मिश्रा, नागौर भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ओडिट, रघुवीर सिंह राठौड़, लालचंद दादलिका, भारत विकास परिषद के महेंद्र बाफना, शंभू सिंह जेतमाल, नितेश माथुर, रमेश सिंह, सीताराम गौतम, नरेंद्र भोजक, विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री सुभाष पारिक, ओम प्रकाश तोनवाल, समाजसेवी पुटिया राजा चाड़वास, गजानंद धादीच, नरेंद्र सिंह भाटी, बजरंग दल जिला संयोजक मोहित बोचवाल, राजेश भोजक, प्रेम प्रकाश जोशी, विनोद भास्कर, हनुमान स्वामी, अनिल शर्मा लेडी, राजेश सुंदरिया, सुरेश अरोड़ा, शेर सिंह भाटी, नरेंद्र गुर्जर, प्रकाश भार्गव, बेनी प्रसाद शर्मा, शंकर धादीज, पूषादास स्वामी, विकास जयपुरिया सहित अनेक श्रद्धालु कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन किशोरदास स्वामी ने किया। भारतीय संस्कृति है वो समाज की संस्कृति कोई अलग नहीं होती है। किसी भी समाज की संस्कृति अलग नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, बात रही अखाड़े की, तो अखाड़े में तो जो संत बने हुए हैं उनके अखाड़ा तो मजबूत है ही। अखाड़ा बना किसके लिए, ये आपको क्वेश्चन होना चाहिए। तो अखाड़ा बना है धर्म प्रचार के लिए, और इसके लिए जो संत लोग हैं यहाँ नहीं है, सब जगह, भारत में नहीं विश्व के अंदर हर जगह संत है। और जहाँ संत रहता है वो भारतीय संस्कृति का जहाँ रहता है वहाँ प्रचार करता है। भारतीय संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, किस तरह से जीवन जीना चाहिए और किस तरह से जीवन में अपने को है, इस जीवन में रहते हुए ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। तो ये तो संत का काम है। कल अंत में देखा गया है कि लोग जो पाश्चात्यकरण की ओर उन्मुख हो रहे हैं, तो इसको लेकर आप जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, इसमें यूँ है, पाश्चात्य की बात ऐसी है, एक आपको उदाहरण बताता हूँ। आपके घर में पहले हमारे घर में ब्याह शादी होती थी। ब्याह शादी होती तो क्या होता था कि महीनों पहले पड़ोसियों के घर में निमंत्रण होता था। आज रात को उसके, दोपहर में उसके, शाम को उसे, ये से होता था और उसको संस्कृति सिखाई जाती थी। जब शादी होकर के आते थे तो फिर बहू का निमंत्रण होता सबके घरों में, और एक तरह से उसको यहाँ उसके संस्कृति सिखाने के लिए अपने जितने भी पारिवारिक के घर है 100-50 महीनों उनके घर में भोजन चलता था। आज उसके घर में, आज उसके घर में। उससे क्या होता था, आने वाली जो बहू है हमारे घर की बड़ी हुई, वो उसको एक हमारी संस्कृति की पता चलता है कि उसके बहू होंगे, उनके हमारे परिवार की औरतों के माध्यम से इसके घर का संस्कार ऐसा है, इसके घर का व्यवहार ऐसा है। और उस व्यवहार में सीखते सीखते उनके घर में बच्चा रह जाता था तो बच्चा संस्कारी बनता था, बच्ची होती तो संस्कारी बनती थी, ठीक है। आजकल क्या हुआ है, इसको आखिर में है, मैं सभी से निवेदन करता हूं, इस सभ्यता को बदलिए, पाश्चात्य संस्कृति के पीछे मत भागिए। आज शादी हुई, बच्चे ने कहा, माँ बाप ने टिकट बना दी, 10,000, 50,000, 5 लाख रुपए दे दे, बेटा हनीमून मना के आ जाओ। और उसी टाइम में उसके उनके कैसे कैसे माहौल में रह करके उसमें गर्भाधान हो जाता है। फिर कहते हैं बच्चा मानता नहीं है, और हमारे पास बात है, महाराज जी आशीर्वाद दो, हमारी बेटी हमारे कहने में नहीं है, हमारा बेटा हमारे कहने में नहीं है। आपने संस्कार तो पहले भी नहीं दिया, तो बेटा कहने में कहाँ से आएगा। तो ये है, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा जो हमारे बुजुर्ग लोगों ने चलाई थी, उस संस्कृति को अपनाए रखें।
ये हमारा, ठीक है। शहर की टूटी फूटी सड़कों को सही करवाने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर नगर परिषद के बाहर धरना दे रहे ऑटो चालकों का प्रदर्शन आयुक्त के साथ वार्ता के बाद समाप्त हो गया। नगर परिषद कार्यालय में हुई वार्ता में आयुक्त सोहनलाल नायक ने 10 दिनों में शहर के मुख्य मार्गों की क्षतिग्रस्त सड़कों के गड्ढे भरने का आश्वासन दिया तथा अतिक्रमण हटाने के लिए एक बार फिर मुनादी करवाने और व्यापार मंडलों के साथ वार्ता करने की बात कही। राजस्थान ऑटो चालक यूनियन इंटक के स्थानीय अध्यक्ष सत्यनारायण सांकला ने वार्ता के दौरान कहा कि 30 साल पहले जब 18 ऑटो थे तब ऑटो स्टैंड 6 स्वीकृत थे और आज 1100 से अधिक ऑटो होने के बाद भी 6 ऑटो स्टैंड ही हैं। सांकला ने नए ऑटो स्टैंड का चिन्हीकरण कर उन्हें स्वीकृत करने की मांग की। सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई वार्ता के दौरान पार्षद इद्रिस गोरी, ऑटो चालक यूनियन के बशीर खान फौजी, कनिष्ठ अभियंता विक्रम जोरवाल, सीवरेज कंपनी के मैनेजर सहित अनेक ऑटो चालक उपस्थित थे। विधायक महोदय द्वारा ऑटो चालकों से वार्ता की गई थी। इस संदर्भ में मेरे पास भी माननीय विधायक साहब का रात फ़ोन आया था। उन्होंने आश्वस्त किया था कि भाई इस शहर के लिए जो टूटी सड़कों को लेकर या सीवरेज के कारण लाइन डालने के कारण जो उनको प्रॉब्लम हो रही थी, आम जनता को प्रॉब्लम हो रही थी, तो प्राथमिकता से इन कार्यों को संपादित कराने के माननीय विधायक साहब ने भी निर्देश दिए थे। उसी क्रम में आज सभी ऑटो यूनियन के पदाधिकारी, उनके सांकला जी अध्यक्ष साहब और उनके तमाम टीम के पदाधिकारी नगर परिषद के इस सभागार में पहुंचे और उनसे हमने वार्ता की। वार्ता बहुत ही स्वार्थपूर्ण तरीके से हुई, जिनमें उनकी जो मांगे थी कि जो सीवरेज, जो मुख्य शहर का जो मुख्य बाजार है उसमें सीवरेज डाली गई है, उसमें जो खड्डे हैं जिनसे आमजन को प्लस उनके ऑटो चलाने में परेशानी हो रही है, इसके लिए हमने सीवरेज के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं और अगले 10 दिनों के अंदर अंदर वो भी खड्डे भरेंगे। उसके अलावा जो खड्डे शेष रह गए उनको नगर परिषद द्वारा भी भरा जाएगा और बरसात के पश्चात हम लोग इसके लिए अच्छा प्लानिंग करके और डामरीकरण का और सौंदर्यकरण के साथ साथ डिवाइडर का जो जैसे माननीय विधायक साहब की मंशा थी, हमसे चर्चा करने के पश्चात वो भी हम ऐसा प्लान शीघ्र करेंगे, जिसमें और उनके जो दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण करके सामान जो बाहर रखा जाता है, हमने पहले भी नगर परिषद द्वारा समय समय पर अभियान चलाकर कार्रवाइयाँ की जा रही है, उन्हें हम सोमवार को बुनियादी करवाएंगे। और दुकानदारों से भी मेरे इस आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने दुकानों का सामान अंदर रखें और ऑटो चालकों ने भी ये कहा है कि हम लोग भी यातायात व्यवस्था बनाने को सहयोग प्रदान करेंगे। बहुत ही स्वादपूर्ण तरीके से वार्ता समाप्त की। जन सेवक संस्थान के संरक्षक एवं प्रजापति समाज के नेता डूंगराम गेदर के जन्मदिन पर सुजानगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित ब्लड बैंक में आयोजित शिविर में 45 जनों ने रक्तदान किया। सुजानगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मंत्री प्रेम प्रकाश तोनवाल ने इस अवसर पर कहा कि सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने पर डूंगराम गेदर के 55वें जन्मदिन पर सर्व समाज की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 45 जनों ने रक्तदान किया है। लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. छाबड़ा ने शिविर का अवलोकन किया। शिविर को सफल बनाने में ओम प्रकाश तोनवाल, भारत भूषण तोनवाल, मूलचंद रेवाड़िया, तनसुख प्रजापत, अरुण तोनवाल, चंद्र प्रकाश तोनवाल, मुन्नालाल घासोलिया, पार्षद लक्ष्मीपत वासनीवाल, पार्षद राकेश प्रजापत, डॉक्टर रघुवीर तोनवाल, नरेंद्र होदकाशिया, मालचंद ढूंढाड़ा, सत्यनारायण घोडेला सहित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने अपना योगदान दिया। ताज़ातरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। सुजानगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से माननीय डूंगराम जी गेदर की 55वीं आज जो जन्म जयंती है, उस जयंती पर और आज रक्तदान किया जा रहा है और सुजानगढ़ की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकर्ता प्लस और भी जो व्यापारी लोग हैं जैसे भागीरथ जी बीड़ा तसुमी से आए हैं, अन्य लोग भी अपने इसमें रक्तदान में आए हैं, उनका सबका स्वागत है। जो हमारे समाज के प्रिय नेता है, जनप्रिय नेता है, उनके जन्म दिवस पर हमारे यहाँ
चैम्बर ऑफ कॉमर्स सुहानगढ़ की तरफ से रक्तदान शिविर का कार्यक्रम रखा गया है, जिनमें हमारे प्रजापति समाज के सभी युवा और बुजुर्ग सभी है वो अपना तन मन धन से सहयोग करके ये शिविर को सफल बना रहे हैं सर्व समाज की तरफ से।